Very good morning, students. In the previous lecture, we are discussing about the properties of metal in the chapter 3. Now, today we will discuss about the property of metal and we will discuss about the reaction of metals with water. As you know that all the metals have different reactivity that is why metals also show different reactivity towards water. Some metal react with cold water, some metal react with hot water, or some metal react with steam. So let's start with the very beginning. Now some metals like sodium, potassium, calcium, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, दीज मेटल्स आर रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. दीज मेटल्स आर रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. तो देखिए क्या होगा, मेटल प्लस वाटर will give metallic hydroxide and produces hydrogen gas. देखिए क्या होगा, तो अगर हम सोडियम की रिएक्शन करा दें किससे, वाटर से, तो ये बनेगा मेटल का हाइड्रोक्साइड, तो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन बन जाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस. इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम का वाटर से रिएक्शन कराएं तो ये बन जाएगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस. इसी तरह से अगर हम कैल्शियम की रिएक्शन कराएं वाटर से तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस. तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर भी रिएक्टिविटी और जो नेचर होगा रिएक्शन का वो अलग अलग होगा. सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, तो इनकी रिएक्शन जब वाटर से होती है तो ये बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है. रिएक्शन होते टाइम उसमें क्या हो सकता है, आग भी लग सकती है. क्लियर है. कैल्शियम के केस में उतनी ज़्यादा वायलेंट नहीं होगी, लेकिन जब ये रिएक्शन होगी तो उस केस में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो क्या हो, जब स्केप आउट होती है, हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस होती है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के बबल्स के कारण कैल्शियम जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिएक्टिव मेटल्स के बारे में पढ़ लिया. तो ये तीनों मेटल्स ऐसे हैं जो किससे रिएक्ट कर जाएंगे, कोल्ड वाटर से. तो ये रिएक्शन करेंगे किससे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोल्ड वाटर. यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये वाटर कैसा होगा, कोल्ड, ठंडे पानी से रिएक्शन करेंगे. अब कुछ मेटल ऐसे हैं जो ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो देखिए उस केस में क्या होगा, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करेंगे. तो देखिए, तो उस केस में आ जाएगा, हम अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, ठीक है, तो ये मेटल कुछ ऐसा है कि ये जो है वाटर से रिएक्ट तो करेगा, लेकिन वो वाटर कैसा होना चाहिए, हॉट वाटर होना चाहिए. प्रोडक्ट भले ही सेम बने लेकिन कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं होगी. तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे वाटर से, और यहाँ पर हमें हॉट लिखना पड़ेगा क्योंकि कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं होती है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं वो क्या कहते हैं, मैग्नीशियम मेटल्स को ऊपर ले आते हैं, और क्या करेंगे, ये जो बबल्स हैं ये क्या करेंगे, मैग्नीशियम मेटल को फ्लोट कराने लग जाएंगे. ये मैग्नीशियम मेटल को फ्लोट कराने लग जाएंगे. ठीक है. देखिए जब हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद वाटर, तो उसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ना हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं ना कोल्ड वाटर से. इनकी रिएक्शन हमें हीट से करानी पड़ती है. और यहाँ के केस में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ के केस में क्या होगा कि मेटल जो है हाइड्रोक्साइड ना बना करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है. तो अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम कराएंगे तो ये बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन, और ये जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी. और हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन आपको पता ही है. अब देखिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, रिएक्शन विद मेटल ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स. ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स की हम बात करेंगे. तो जब भी कोई मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है, ये डाइल्यूट का शॉर्ट फॉर्म है. तो देखिए क्या बन जाता है, मेटालिक सॉल्ट बनेगा
और साथ साथ क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। तो अगर हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए आप, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, किसी की भी रिएक्शन आप किसी एसिड से करा दीजिए। तो HCl से हम करा देते हैं, और ये कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। सभी कैसे होने चाहिए, डाइल्यूट। तो अब देखिए क्या होगा। तो सोडियम और मैग्नीशियम जो है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जब भी ये बनाएंगे सॉल्ट, तो ये रिएक्शन थोड़ी सी विगरस होगी, ये रिएक्शन थोड़ी सी विगरस होगी और तेजी से होगी। तो देखिए क्या होगा, सोडियम, तो हमने ये बताया था कि जब भी एसिड से रिएक्शन होगी तो जो एसिड होगा उसी का सॉल्ट बनेगा। HCl के सॉल्ट क्या कहलाते हैं, क्लोराइड। तो इस पूरी रिएक्शन में हमें क्या बनेंगे, मेटल के क्लोराइड बनेंगे। तो ये बन जाएगा NaCl और प्लस हाइड्रोजन गैस बच जाएगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, इसको यहाँ पर अगर हम बैलेंस कर लें आ जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम की बात करें तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, रैपिड रिएक्शन होगी, तेजी से होगी। ये रिएक्शन कैसी होगी, रैपिड होगी। अब देखिए एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम के केस में, एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3 की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब रिएक्शन होती है तो धीरे धीरे होती है, जब तक ये लेयर पूरी तरीके से क्रैक होकर के हट नहीं जाती है। और जैसे ही फिर प्योर एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में आएगा, फिर रिएक्शन क्या हो जाएगी, तेजी से होगी। तो ये बनेगा AlCl3 और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसी तरह से जिंक और एल्यूमिनियम, आयरन का आप लोग अपने आप से करिएगा और बताइएगा कि क्या बनेगा। आयरन के केस में हमेशा ध्यान रखिए FeCl2 बनेगा। ठीक है, आयरन 2 क्लोराइड लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इसकी 2 है, प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये आप लोग खुद करेंगे और अपने आप कर करके हमें बताएंगे कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। क्लियर। इसी तरह से अगर हम बात करें तो अगर हम रिएक्शन कराएं किससे, अगर हम रिएक्शन डाइल्यूट HCl की जगह हम ले लें, अगर H2SO4 ले लें तो क्या होगा। तो देखिए अगर हम इनकी जगह H2SO4 हम ले लें तो सॉल्ट तो बनेगा, मेटालिक सॉल्ट ही बनेगा, है ना। सॉल्ट हमेशा मेटालिक सॉल्ट ही बनेगा, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सल्फेट्स होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट क्या होंगे, सल्फेट होंगे। तो ये क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम का सल्फेट बन जाएगा, तो MgSO4 प्लस H2, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद HNO3। हम इसको अलग से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी मेटल की रिएक्शन HNO3 से कराते हैं तो नो हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड नहीं होती है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती भी है रिएक्शन के दौरान उसको कन्वर्ट कर देता है वाटर में, और साथ साथ अपने नाइट्रेट्स को। और इसके साथ देखिए मेटालिक इसका HNO3 का जो सॉल्ट होगा वो होगा नाइट्रेट। ठीक, तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देता है अपने ऑक्साइड्स में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, सॉरी ये हो सकता है NO में कन्वर्ट कर दे, NO2 में कन्वर्ट कर दे, N2O में कन्वर्ट कर दे, अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देगा जो नाइट्रेट के सॉल्ट्स बनेंगे, और साथ साथ H2 को कन्वर्ट कर देता है वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रिक एसिड जब भी मेटल से रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। उसका रीज़न सिंपल सा है, उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो
जो भी हाइड्रोजन गैस रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा और साथ साथ जो मेटालिक नाइट्रेट बनेगा उसको अपने ऑक्साइड्स में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देगा। तो रिएक्शन में कभी भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। लेकिन दो ऐसे हैं जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये एक्सेप्शन के केस में। कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम और मैंगनीज। मैग्नीशियम और मैंगनीज। तो देखिए ये जो है HNO3 से जब रिएक्ट करेंगे, ये दोनों जब HNO3 से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। तो ये दोनों क्या है? एक्सेप्शन है। ये हाइड्रोजन गैस बना लेंगे और ये दोनों कैसे? एक्सेप्शन है। यहां पर जो होगा ये क्या होगा? वेरी डाइल्यूट। ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा और यहाँ जो इस सॉल्ट बनेगा वो नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट क्या कहलाते हैं? नाइट्रेट। तो ये बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस, और मैग्नीज का जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगा तो वो यहाँ बन जाएगा MnNO3 का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैंगनीज नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैंगनीज नाइट्रेट। तो इस तरीके से हमने मेटल की रिएक्शन को देख लिया एसिड्स के साथ, और मेटल की रिएक्शन हमने देख ली है किसके साथ? वाटर के साथ। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम फिनिश करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। तो अगर यहाँ से इस रिलेटेड टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जा करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।